एसएससी के जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन्होंने सारे लोगों ने मतलब एक जगह पे खड़े होकर प्रोटेस्ट करा जो हमारे मतलब स्टूडेंट के लिए था। तो उनके साथ बहुत सारी बदसलूकी की गई गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, जो गलत था। इस चीज़ को हम बैठ के एक मुद्दे से सही तरीके से मतलब इसको सुलझा सकते थे, लेकिन टीचर्स के साथ हाथापाई, लाठीचार्ज, वो चीज़ गलत था। इसमें हम स्टूडेंट वर्ग के साथ बहुत गलत हो रहा है और जो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं और तथाकथित दावा करते हैं विश्व गुरु बन चुके हैं, अपना महिमा मंडित करते हैं, जो कि ये दोहरा चरित्र इनका दर्शाता है। उस पर मैं यही कहूँगा कि वो सही कर रहे हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। सरकार को होश ही नहीं है ना स्टूडेंटों के बारे में। गड़बड़ तो हो रही है उनकी, वो कभी कंप्यूटर माउस का काम नहीं करना, कभी वो अचानक से स्क्रीन पे कुछ अपने आप आंसर चले जाना, प्लस में इधर उधर आने जाने में उनको भी और कई परेशानियाँ, तकलीफ़ें होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लफबाजी करने से, बहसबाजी करने से, लच्छेदार शब्दों का प्रयोग कर से, देश को गुमराह करके और धार्मिक स्तर से उनको जोड़ के, इमोशनल, जज्बाती बना के इनको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि पेपर रिपीट हो गया हमारा, तो मतलब बच्चों के लिए अच्छा, ये गलत चीज़ है। ये मतलब ध्यान ही नहीं है यूथ पे के पूरा कि बच्चे किस तरीके से, मैं कितने दिन से क्या फेस कर रहा हूँ। फिर मुझे पता लग रहा है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरा वही काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा, पता लग रहा है सर्वर ही अटक रहा है मेरा। ये चल रहा है सब ऐसे। नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फिर से एक बार विवादों में है। बीते दिन ये एसएससी का एग्ज़ाम 24 जुलाई से शुरू हो गया था, लेकिन एग्ज़ाम के बीच लाखों बच्चों के मेहनत पर पानी फेर दिया। इसी एग्ज़ाम में हुए धोखाधड़ी से दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न राज्यों के विभिन्न शिक्षकों और छात्रों ने प्रोटेस्ट के लिए खड़े उतरे थे, लेकिन उस प्रोटेस्ट के बीच में शिक्षकों और छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था। हम अभी मौजूद है दिल्ली के मुखर्जी नगर में। ये मुखर्जी नगर जहां विभिन्न परीक्षार्थियों का परीक्षा की तैयारी के लिए यहां का गढ़ कहा जाता है। यहां के हम छात्रों से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि एसएससी की प्रिपरेशन करते टाइम या फिर ये जो हालात हुई है अभी एसएससी की प्रोटेस्ट पे, इनका ये क्या राय है। तो चलिए जानते हैं और इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन राणा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं अभी? मैं तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, अभी बीते दिन कुछ जुलाई में अभी एसएससी का वो प्रोटेस्ट हुआ था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सुना अभी टीचर्स लोग ने, हमारे मतलब जो एसएससी के जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन्होंने, सारे लोगों ने मतलब एक जगह पे खड़े होकर प्रोटेस्ट करा जो हमारे मतलब स्टूडेंट के लिए था। तो उनके साथ बहुत सारी बदसलूकी की गई गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, जो गलत था। इस चीज़ को हम बैठ के एक मुद्दे से सही तरीके से मतलब इसको सुलझा सकते थे, लेकिन टीचर्स के साथ हाथापाई, लाठीचार्ज, वो चीज़ गलत था और वो चीज़ हमारे विद्यार्थियों पर भी इफ़ेक्ट करती है। हम भी उसके लिए मतलब विद्यार्थी एक जगह गए हुए थे एक मंच पे, तो उनके साथ भी जो पानी दे रहे थे उनके साथ भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ था, जो गलत है। ऐसे नहीं करना चाहता है। देखो, आप भी एक अधिकारी हो और हम भी आने वाले समय में एक अधिकारी के रूप में आने वाले हैं, तो एक चीज़ समन्वय तरीके से, एक चीज़ बातचीत के माध्यम से उस चीज़ को बैठकर सुलझाना चाहिए था और समझाना चाहिए था। जो गलत था ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ। तो जो आप अभी अधिकारी की बात कर रहे हैं, तो ये अभी फ्यूचर का जो आपको दिख रहा है, अभी वर्तमान का ये सब चीज़ें, तो आप आगे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके साथ ऐसा ही हो? हाँ, अगर ऐसे मुझे मौका मिला इस फील्ड में जाने का और मैं ऐसे मतलब इस फील्ड में गया और हमारे संज्ञान में ये चीज़ मैटर आए, तो मैं इस चीज़ को मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ को बैठ के बातचीत करके ही माध्यम से सुलझाया जा सके। लाठीचार्ज वो भी टीचरों पे, ये कोई मतलब कहीं तक ये उचित नहीं है। ये चीज़ उचित नहीं है जो लाठीचार्ज के माध्यम से किसी चीज़ का सॉल्यूशन, ये तरीका नहीं हो सकता। किसी चीज़ का सॉल्यूशन आपस में बातचीत करके ही हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि बातचीत करके अपने माध्यम से जितना मतलब अपने सीनियर के भी ऑर्डर से या कुछ उनसे कुछ लेकर उस चीज़ को सुलझाने का कोशिश किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये जो एसएससी एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें धोखाधड़ी हो रहा है बच्चों छात्रों के साथ? हाँ, जेन्युइन है। स्टूडेंट सवाल उठा रहे हैं, स्टूडेंट उस चीज़ को फेस किए हैं, हर जगह फेस किए हैं, तो जेन्युइन है कि कुछ तो हो रहा है, गड़बड़ तो हो रही है उनकी। वो कभी कंप्यूटर माउस का काम नहीं करना, कभी वो अचानक से स्क्रीन पे कुछ अपने आप आंसर चले जाना, प्लस में इधर उधर आने जाने में उनको भी और कई परेशानियाँ, तकलीफ़ें होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मतलब आई है हमारे उस चीज़ में। तो ये जो परेशानी हो रही है, इस पे शिक्षा व्यवस्था पे आप कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा व्यवस्था पे मतलब इसको सही कैसे कर हाँ, सकते हैं? सरकार को मतलब
अभी तो हम इस मतलब यहाँ से हम सिर्फ यही अपील कर सकते हैं कि सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और इसको अच्छे तरीके से जो एसएससी के बच्चे मांग कर रहे हैं उसको एक बार सुनना चाहिए, सुने। और हो सकता है हमारे हितों के लिए ही तो सरकार है ना, हमारे हित के लिए तो सरकार है, और सरकार को इस चीज़ को एक अच्छे तरीके से इसको मतलब मान लेना चाहिए और हमारी सुनना चाहिए। और क्या, और ये भैया आपका नाम क्या है? हमारा अरुण नाम है। आप यहाँ क्या करते हैं? तैयारी करते हैं एसएससी का। किस चीज़ का? एसएससी का। अच्छा, फिर तो ये जो अभी प्रोटेस्ट हुआ है जंतर मंतर पे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम स्टूडेंट वर्ग के साथ बहुत गलत हो रहा है, और जो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं और तथाकथित दावा करते हैं विश्व गुरु बन चुके हैं, अपना महिमा मंडित करते हैं, जो कि ये दोहरा चरित्र इनका दर्शाता है। और इनका ये जो है अभी एसएससी के थ्रू गुरुओं को लाठीचार्ज कर रहे हैं और इनके साथ अव्यवस्था कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हम शिक्षा को बढ़ा रहे हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शिक्षा को सर्वोपरि रखने की बात करते हैं, लेकिन ये दोहरे चरित्र की बात करते हैं। इधर ये दिखावा करें शिक्षा हमारा आगे जा रहे हैं, बेटियाँ पढ़ लें, बेटी पढ़े बेटी आगे बढ़े। वही बेटी के रूप में एक अनु मैम टीचर हैं, उनको घसीटा जा रहा है। उनको आप मीडियम देखो, नीतू मैम हैं, उनको जो है ज़बरदस्ती पकड़ के, जो कि लेडीज पुलिस भी नहीं है। ये किस संविधान की बात करते हैं? उस संविधान क्या है? तर्कसंगत। आप भी जानते होंगे, लोग भी जान रहे हैं। ये जो है और अनिश्चित एग्ज़ाम करवा रहे हैं। थोड़े से एग्ज़ाम बचा है, बाकी सरकारी नौकरी ख़त्म कर रहे हैं, ये दुनिया जान रही है। उसी में ही पारदर्शी ने दिखा पा रहे, जो संख्या कम है, कम नौकरी कम दे रहे हैं, जब दे रहे हैं लेट तरतीब दे रहे हैं, उसमें भी अनियमितता और ये जो है इस तरह चरित्र दर्शा रहा है इनका। नापाक इरादे से एग्जाम लेते हैं, उसमें सेटिंग करते हैं, उसमें किसी तरह गुमराह करना है स्टूडेंटों को, उसमें भी ये पारदर्शी दिखाने का दावा करते हैं, लेकिन इनकी कलाई लास्ट में खुल जाती है। तो आपको लगता है एग्जाम में धोखाधड़ी हो रही है? बिल्कुल 100% लगता है। तो आप इसे शिक्षा व्यवस्था सरकार से क्या कहना चाहेंगे? इनकी व्यवस्था बहुत जर्जर है, बहुत हालत खरीब इनके ख़राब है। वेंटिलेशन है, समझो वेंटिलेट हो गए हैं, जैसे हुआ था कोविड में लोग हुए थे, इस तरह व्यवस्था हो गई है। इससे हमें नहीं लगा देश आगे बढ़ेगा, और ये जो विजन लिए 2050 विकसित भारत होगा, हमें नहीं लग रहा हो पाएगा, क्योंकि इनकी दशा जो पिलर होते हैं, मेन स्तंभ होता है शिक्षा को, एजुकेशन बढ़ाना, उसको जर्जर कर दिए हैं। एक जग जाहिर है, केवल मैं मंडित करना, बखान करना, मीडिया बाजी कर देना, अपने एडवर्टाइजमेंट दिखा के उनको बहुत बड़ा शो ऑफ कर देना, और ये दोहरा चरित्र है। और धरातल क्या है? शून्य है। सब देख रहे हैं इस समय क्या ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, किस तरह व्यवहार किया जाए शिक्षकों। जो मेन शिक्षक टॉप टीचर हैं ब्रांड के, उनके साथ इस तरह व्यवहार किया जा रहा है, तो आम स्टूडेंट का हश्र होगा, क्या हाल होगा। देख रहे टॉप टीचर को मारा जा रहा है, हाथ तोड़ा जा रहा है, पैर तोड़ा जा रहा है, अनैतिक शब्द बोला जा रहा है। ये किस संविधान की बात है और किस डेमोक्रेसी की बात है ना? ये बिल्कुल गलत है। और इनका मंशा शिक्षा को, विकास को और स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल बेकार है। धरातल पे शून्य है, 0 नंबर देंगे हम, 0। तो इस पे फिर आप सरकार से क्या बोलेंगे? शिक्षा व्यवस्था में किस चीज़ की बदलाव करनी चाहिए? इनको बदलाव करना चाहिए। जैसे धर्म लेके बात करते हैं, त्रिनेत्र हैं शंकर जी, मैं मंडित करते हैं, उसको हम भी मानते हैं धर्म, लेकिन त्रिनेत्र खोलें ये, और शिक्षा पे प्रकाश डालें, और अनियमितता को दूर करें। और जो जो अपना जीवन जवानी ख़त्म करते हैं युवा, क्रीम 2125 साल, जो कि अमूलचूल परिवर्तन कर सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है, उसकी जीवन को नष्ट कर देते हैं धरती पे, धरातल पे घिसते घिसते मर जाता है। एग्जाम देता है, बाल झड़ जाते हैं, बाल झड़ने से वो जर्जर हो जाता है शरीर से भी, और जो अचीव कर रहा है उसमें भी रोड़ा बनने काम कर रहे हैं, जो कि इनको सहायक प्रेरक काम करना चाहिए। वो किस तरह वहाँ तक पहुँचता है, कितने कठिनाई के साथ ना हर महीने खर्च वहन करता है किसी तरह से, जब अंतिम बिंदु पे पहुँचता है। नौकरी मिलने की एक आशा, अंतिम आशा होती है उसकी और उसके घर की, और देश में जाके अपना विकास दे पाएगा, देश को आगे बढ़ा पाएगा, उसमें रोकने का काम करते हैं। पता नहीं क्या इरादा मंशा है। प्राइवेट करना है तो इनको सताओ तो मत, कुछ स्पष्ट कर दो कि जीवन जवानी तो ना ख़त्म करो। तो आपने बताया कि आप एसएससी का तैयारी करते हैं। जी। तो ये जो अभी हालात बीते दिन में ये जो हालत हुई है, प्रोटेस्ट हुई है, इससे देख के फिर आपको क्या लगता है, आपको करना चाहिए या फिर आप आगे का? इससे तो उदासी आती है, मन खिन्न होता है कि क्या व्यवस्थाएं हैं। पढ़ाई छोड़ के क्रांति करें, कुछ बदलाव करें। भगत सिंह राह पे चलना पड़ता है, मार्क्सवादी बनने का विचार आता है। कभी याद आता लेनिन का ऐसे होना चाहिए। इस तरह से बदलाव लोग आए, क्रांति करें लेनिन जैसे, तब ये सुधरेंगे। बाकी संवैधानिक रूप से 91 तहत लोकतंत्र डेमोक्रेसी होती है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसके तहत बात रखने से मानते नहीं हैं, बल्कि मारते हैं। ये दोहरा चरित्र है इनका। देखिए दुनिया देश देख रही है, टॉप टीचर नहीं छोड़ पा रहा, जिनका लेवल है, नेम फेम है, उनको नहीं छोड़ रहे हैं। तो आम स्टूडेंट, आम शिक्षक का क्या हाल होगा? बस
टोटल डाउट है, इनकी शिक्षा व्यवस्था एकदम धराशायी है, बेकार है। तो आप कुछ मतलब उपदेश राय देना चाहते हैं सरकार को ये सब सिचुएशन देख के? अभी राय तो बड़ी है लेकिन ये कुछ मानेंगे नहीं। दुनिया बोल ली है, एक शर्ट बोल दिए हैं, सब कुछ बना दिए हैं। ये नीति 2020 नया एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, उसको भी अभी लागू नहीं कर रहे हैं। साथ जो अपने स्ट्रगल कर रहे हैं, तैयारी है, जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें इनका कुछ मंशा ठीक दिख नहीं रहा है। इनको सुधार ये करना चाहिए कि समय सारणी से, जैसे यूपीएससी करता है, यूपीएससी इनका मजबूरी है, चूँकि सिविलियन चाहिए उनको, नेता लोग तो देश चला नहीं पाएंगे, उनकी मजबूरी है, उनको अधिकारी चाहिए टॉप का, तो वहाँ पारदर्शी दिखाते हैं, नियमितता दिखाते हैं, रेगुलरिटी दिखाते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं यूपीएससी का सही है एग्जाम? बिल्कुल, यूपीएससी जैसे चलता है सब जानते हैं, उसी तरह ये सस्ती में चलना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, समय सारणी तय होना चाहिए, ताकि बच्चे जो उसी के अनुसार तैयारी कर सके, डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेट होकर टारगेट फिक्स रहे कि हाँ ये डेट हमारा पीटी मेंस होगा, ये हमारी शेड्यूल होगा, ये शेड्यूल तय करें, उस शेड्यूल पे खरा उतरें और पारदर्शी रखें, जो कि हमारा अधिकार है। पारदर्शी वो चीज़ें हो रहा है, आर्टिकल जो 2005 भी लाए थे, यही तो 2005 करता है, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं कि ये जो है, मान लीजिए बिल्डिंग बनी है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, कितना बना है, लागत हम मांग ले, तो उस अधिकार हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है कि हमें ये लागत कितनी लगी मिलना चाहिए। वैसे एजुकेशन में एग्ज़ाम कितना हुआ, क्या है, कैसे, हमारे अधिकार है, देना चाहिए। वो ये इसको छिपा रहे हैं, उसके आड़ में ये करप्शन कर रहे हैं फुल, ये प्रूफ हो चुका है। केवल हम मौखिक नहीं कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में ओरल नहीं कर सरकार रहे हैं। भ्रष्टाचार, ये इनकी तार कितना कलई खुल चुका है, इनके रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड देख चुके हैं। जहाँ ऑब्जेक्टिव होते हैं वहाँ अंदर से रंग देते हैं, ओआर शीट, ये प्रूफ हो चुका है। इस तरह करेंगे तो अपना युवा कैसे आगे बढ़ेगा और देश विकसित कैसे होगा। आपका नाम क्या है? गुलशन कुमार। ये जो एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो टीचर के साथ बहुत ही गलत है, क्योंकि टीचर हम लोग के हक के लिए मतलब लड़ाई कर रहे थे। जो मतलब एसएससी में जो धांधली हुआ, जिसे कुछ माउस काम नहीं कर रहे हैं या कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी थे, बहुत लोग स्टूडेंट ने आवाज़ उठाया, लेकिन उसके दबाव मतलब उसके बात को दबा दिया। उसके शिक्षक भी मतलब स्टूडेंट के प्रति आवाज़ उठाए, लेकिन शिक्षक के साथ जो व्यवहार हुए बहुत ही गलत हुआ। तो आपको लगता है एग्जाम में धोखाधड़ी हो रही है? हाँ, एग्ज़ाम में धोखाधड़ी हो रहा है। देख लीजिए बिहार में अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो रही है, तो उसमें बहुत सारे डेट में कि सभी लोग जाते हैं, पूरा चेकिंग के साथ होती है, तब पर भी क्वेश्चन लीक हो जाती है। आखिर कैसे होती है? ये सरकार की है, चाहे या कोई कर रही है, उसे सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो अभी ये शिक्षक के साथ हुआ है, उनको मारा जा रहा है, जेल लेके जा रहा है, इस पर फिर आप क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना है कि मतलब कि जो भी अगर एसएससी में कुछ भी धांधली अगर हो रहे हैं, तो मतलब कि स्टूडेंट या टीचर्स के साथ बात करें, मतलब क्या किस कारण से मतलब जो है इस मुद्दे पर मतलब बात करें और समाधान मतलब निकाले सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप कुछ बोलना चाहोगे? मेरा जैसा कि भैया ने बात किया विकसित भारत को लेकर, एक युवा के सुनहरा अवसर को लेकर या फिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात हो, हाँ सभी में कुछ न कुछ कमियां हैं और इस तरह से चलता रहा तो विकसित भारत ऐसे तो नहीं बनने वाला है। और ख़ास तौर से जो भैया ने समय सारणी की बात की, ये बिल्कुल निश्चित रूप से होना चाहिए। इसके बिना युवाओं में एक हतोत्साहन मिलता है कि मतलब क्या करें वो लोग। सेंटर को लेकर बात हुई, टेक्निकल प्रॉब्लम को लेकर बात हुई, तो बिल्कुल वो डिमोटिवेट तो होंगे ही और कहीं ना कहीं उनका सुनहरा समय भी जाता है, क्योंकि जो डिग्री का समय है, यूजी करता है, कोई पीजी करता है, फिर उसके बाद जॉब के तौर पे एक सरकारी नौकरी बचती है, क्योंकि प्राइवेट में स्किल और स्किल सरकारी कॉलेज में या गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा स्किल डेवलपमेंट के नाम पे कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए भी हम लोग का एक बड़ा वर्ग ऐसा है कि सरकारी नौकरी की तरफ ही भागता है और इसलिए सरकारी नौकरी जो बची कुची नौकरियाँ, निजीकरण तो हो ही रहा है, लेकिन यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी वगैरह जो भी है, तो इसमें निश्चितता होनी चाहिए समय सारणी को लेकर कि क्या है एग्ज़ाम का शेड्यूल वगैरह। और टीचर के साथ जो दुर्व्यवहार ऐसा हो रहा है, ये बिल्कुल बहुत ही गलत बात है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है विद्यार्थियों का जो ऐसे टीचर को आदर्श मानता है और उस आदर्श टीचर के साथ या मेल टीचर, फीमेल टीचर, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार होने के तौर पे विद्यार्थी वर्ग भी कहीं ना कहीं एक घिन्न भावना रखता है इस सिस्टम के प्रति, प्रशासन के प्रति। और चूँकि लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक तरीके से बातों को रखना चाहिए, बातें करनी चाहिए। इस तरीके से दुर्व्यवहार
विद्यार्थियों को भी हतोत्साहित करेंगे, टीचर्स को भी। टीचर्स का काम ऐसा है प्रोटेस्ट करना नहीं है, टीचर्स का काम पढ़ाना है। और वो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पे तो बुरा असर पड़ेगा ही। तो इस तरीके से मेरा यही गुजारिश है सरकार से कि बात करे, और सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, लोग अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। टीचर से बात करें, टीचर से अच्छा सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता कि कोई और बता सकता है, क्योंकि वो लोग नज़दीक से समस्या को देख रहे हैं, तभी आज रोड पे उतरे हुए हैं, ऐसे नहीं। तो इसलिए टीचर से बात करें, समझे समस्याओं को क्या है, कैसे सॉल्यूशन निकले, और बस यही कहना चाहूँगा। मेरा नाम ब्रिजेश यादव। अच्छा, आप यहाँ मुखर्जी नगर में क्या मतलब किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं एसएससी सीजीएल की कर रहा हूँ। एसएससी का और भी ऐसे सीपीओ है, अच्छा, सीजीएल है, एलडीएस का भी देता हूँ। तो अभी जो ये हाल दिन में कोई एसएससी पे प्रोटेस्ट हुआ है, छात्रों और शिक्षकों पे लाठीचार्ज हुआ, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? उस पर मैं यही कहूँगा कि वो सही कर रहे हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। सरकार को होश ही नहीं है ना स्टूडेंटों के बारे में। तो शिक्षा व्यवस्था पे क्या है? शिक्षा व्यवस्था पे मेरा यही है कि शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आगे चल के जो हमारा यूथ ऊपर जाएगा देश की सेवा के लिए, तो वहाँ फिर गड़बड़ी आएगी ना। तो शिक्षा व्यवस्था ही सही नहीं है हमारे देश की, तो ऊपर जाके दिक्कत आएगी ना। तो अभी क्या लगता है एसएससी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें धोखाधड़ी हो रहा है? हाँ बिल्कुल धोखाधड़ी हो रहा है। आपने देखा होगा स्टूडेंटों को पीटा गया है, एक वायरल हो रहा है, तुमने देखा होगा। अभी अभिनय सर और राकेश सर उन्हें ज़बरदस्ती उसमें डाला गया, मतलब ले गए उन्हें, मतलब कर लिया गया और ले जाके अलग पता ही नहीं कहाँ ले जाया गया। उसके बाद ना एसएससी के जो चेयरमैन हैं उनसे सवाल किए गए कि मतलब आज एग्ज़ाम, तो वो भी ऐसे जवाब दे रहे हैं कि मतलब कोई उनमें ना मतलब कोई वो नहीं है, मतलब कि एक बच्चों के लिए सही हो। वो कह रहे हैं कि पेपर रिपीट हो गया हमारा, तो मतलब बच्चों के लिए अच्छा, ये गलत चीज़ है। ये मतलब ध्यान ही नहीं है यूथ पे के पूरा कि बच्चे किस तरीके से, मैं कितने दिन से क्या फेस कर रहा हूँ। फिर मुझे पता लग रहा है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरा वही काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा, पता लग रहा है सर्वर ही अटक रहा है मेरा, ये चल रहा है सब ऐसे। तो आप तो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर आपको तो परेशानी हो रही होगी। मुझे हुई, मैं दे के आया हूँ एसएससी फेस का। क्या कैसा रहा? 25 को मेरा पेपर एक तो मैं गया तो वहाँ मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ कोई ऐसी वैसी नहीं है। ऐसे गर्मी में हॉल में एक हॉल 2 हॉल थे, नीचे वाले हॉल में मैं दे रहा था, तो मतलब हॉल में ऐसी व्यवस्था कि मतलब इतनी उमस हो रही है, बच्चा बैठ के दे ही नहीं सकता, पसीने निकल रहे हैं। फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, और स्टार्ट होने के बाद भी मुझसे पहले मेरा फ्रेंड गया था 24 को, वो बता रहा कि 3 घंटे बाहर बैठा के रखा है। मेरा सेंटर था शक्ति नगर में, आर के डिजिटल में, ये चला रहा है। और उसके बाद उन्होंने 3 घंटा रोका, उसके बाद 3 घंटे बाद पेपर मिला है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के इशू आ रहे हैं कि बीच में ही पेपर रुक रहा है, हैंग हो रहा है, माउस भी और स्क्रीन भी, ये चल रहा है। तो वहाँ वो समस्याएं नहीं देखी जा रही है? वहाँ आपने बताया नहीं? फिर वहाँ कोई नहीं देख रहा, कह रहे हैं प्रॉब्लम ऊपर से ही आ रही है, हम नहीं कर रहे, सर्वर से ही आ रही है, ये बोल रहे हो। तो आप इस जो हुआ आपके साथ ऐसा, तो आप शिक्षा व्यवस्था सरकार से आप क्या बोलना चाहते हैं? सरकार से मैं यही बोलूँगा कि इसमें ना पारदर्शिता होनी चाहिए एग्ज़ामों में, क्योंकि हम ही जाएंगे ऊपर जाके, सरकार के लिए काम करेंगे नीचे, तो इसमें ना पारदर्शिता होनी, एग्ज़ाम अच्छे से होना चाहिए। और एग्ज़ाम का लेवल ऐसा नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि 10th का एग्ज़ाम बिल्कुल ही सही जी दे दिया इन्होंने, कक्षा 5 का स्टूडेंट कर सकता है। और जो मैंने देने ग्रेजुएशन का, वो इतना कि हमने मतलब वो पैटर्न पढ़ा ही नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि AI से पेपर हुआ है, मतलब AI से तैयार कराया गया है पेपर, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो TCS ले रही है ना, जो वास्तव में सिलेबस है उस सिलेबस से लेना चाहिए ना एग्ज़ाम। और 12th का इन्होंने लिया एग्ज़ाम, 12th का बिल्कुल ईजी है, लेकिन ग्रेजुएशन का बहुत टफ एग्ज़ाम दे रखा है इन्होंने, मतलब सिलेबस में है ही नहीं। और ये जो शिक्षक हमें मार्ग दिखाते हैं आगे चलने का, उनके साथ अभी दुर्व्यवहार हुआ, इस पे आप क्या ये कहना? बहुत गलत हुआ है, और ये ऐसा नहीं हुआ। जहाँ जब देश में शिक्षक पे और विद्यार्थी पे ऐसे हमले होंगे, तो समझो कि देश की सरकारें, जो हमारी देश की सरकार है, वो सही नहीं चल रही है, उन्हें सुनना चाहिए। ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई तानाशाही थोड़ी चल रही है जो मतलब अपने मन की करेगी गवर्नमेंट पावर में। तो हमें ही ने बैठाया है इनके, और ये कह रहे हैं कि यहाँ से उठ जाओ, तुम्हारी मतलब ये हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? हमने बिठाया ना तुम्हें, तो इन्हें सुननी चाहिए। उन्हें तो ये लग रहा है कि टीचर इनसे पैसा कमा रहे हैं, या ये मतलब अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने फेस करा है ना, मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो किसी ने पैसा अपने नहीं। यूथ को आप क्या बोलना चाहेंगे, मतलब अपने संदेश क्या देना चाहते हैं अपने साथी को कि आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो और ये हो रहा है? एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ो,
और एग्ज़ाम कंडक्ट हो उनमें पारदर्शिता ऐसी हो कि कोई भी लफड़ा ना हो एग्ज़ाम के फाइनल सिलेक्शन तक। एक टाइमिंग होनी चाहिए, एक ड्यूरेशन होना चाहिए कि मतलब एक एग्ज़ाम आज तुमने हम नोटिफिकेशन निकाला और एंड तक तुम्हें फाइनल जॉइनिंग मिल जाएगी, ये होना चाहिए इनका। मैं यही चाहता हूँ एजेंसी से, एसएससी से और जितना भी एसएससी के सब है जो मतलब गवर्नमेंट का है इसमें, हाँ सबसे यही चाहता हूँ पारदर्शिता होना चाहिए एग्ज़ाम में। आपका नाम से एक्चुअली माय नेम इज अब्दुल तनान तना। ये जो कि हमारे दिन में बीते दिन ऐसे की प्रोटेस्ट हो तो कहाँ पूछते यार, ऐसे प्रोटेक्ट जो हुआ है वो कुछ जाहिर हुआ है। मैं यहाँ छात्रा एक एक उद्देश्य लेकर आते हैं, एक नक्श बनाकर आते हैं, जो जीवन में चाहते हैं कि हम सेक्शन ऑफिसर विचार बने। वो अपना टारगेट अचीवमेंट करते, बट क्या होता है कि हम पर्जे नहीं हर गए तीन यार ट्राई करने आते हैं, बट उनकी मौलिक उद्देश्य कहीं हद तक सुने भी होते हैं, कहीं हद तक नहीं भी होते। और अभी आपने हर क्लास में इस पे देखा कि होगा एक एक कोडिंग खाना को अंदर पैसा खाया गया ऐसा। तो कहीं हद तक हर कोडिंग खान गरीब छात्रों से अगर पैसा नहीं दे सो तो कई प्रकार से शायद रिवाइज करने चाहिए, ताकि जीवन के कार्यकाल में आगे बढ़ते देश के लिए अपने राष्ट्र में। ये जो प्रोटेस्ट में हमें जो शिक्षक आगे का मार्ग दिखाते सकता उस प्रोटेस्ट शिक्षक का नाटी चढ़ते क्या क्या देखिए शिक्षक का सरकार क्या क्या नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 2020 ने ये नियम की बात पास हुई है, इन हफ्ते में हुई है। तो मैं शिक्षक देवो सही प्रकार में देश के लिए क्या भविष्य के करते हैं। शिक्षकों को भी चाहिए कि सही शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत देश के लिए और राष्ट्र के लिए राष्ट्र समाज अपना संपूर्ण कहीं से योगदान प्रदान करना चाहिए। इस प्रणाली शिक्षा प्रणाली तो अस्पताल 10 छात्रों को छात्रों को चाहिए कि शिक्षा क्षेत्र में सही रूप से शिक्षा ग्रहण करे, सौ का लाभ उठाए। इस प्रणाली से अगर देश में अभी छात्र आगे बनेगा तो देश का रास्ता समाज का तो ही परिवार को भी पाक है।